सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का विस्तृत सार प्रस्तुत है। इसमें हर अध्याय के प्रमुख श्लोकों का सार और उनकी शिक्षाओं को विस्तार से समझाया गया है। प्रत्येक अध्याय का गहरा तात्पर्य बताया गया है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के आधार पर है। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़ा देखता है, तो वह मानसिक द्वंद्व और शोक से ग्रस्त हो जाता है। वह सोचता है कि इस युद्ध में अपनों का संहार करने का क्या लाभ है, और वह हथियार छोड़ने का निर्णय लेता है। वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। मुख्य श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्जुन अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। धर्म सम्मूढ़चेता। अर्जुन धर्म को लेकर भ्रमित हो जाता है। मुख्य संदेश। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक तनाव और द्वंद्व को दर्शाता है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी संकट के समय हम भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर सकते हैं और हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अध्याय 2। सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश देते हैं। मुख्य श्लोक। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। मुख्य संदेश। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर है। अध्याय 3। कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का महत्व बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि संसार में सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। केवल ध्यान और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि निस्वार्थ कर्म से भी मोक्ष संभव है। कर्म से भागने से संसार का संचालन रुक जाएगा। मुख्य श्लोक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने कर्म और यज्ञ को सृजित किया। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ के लिए किए गए कर्मों से ही मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है। मुख्य संदेश। कर्म से बचना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। जीवन में कर्म का अपना स्थान है। आप प्रयास और उसे कीजिए, ईश्वर को सफलता समर्पित उसके। करके प्राप्त की जा सकती वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। समझाते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म का सही मार्ग समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब अवतार लेते हैं। मुख्य श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कर्मणा कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मुख्य संदेश। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों के सही संतुलन से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म करते हुए संन्यास का मार्ग अपनाया जा सकता है। संन्यास का अर्थ केवल कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए मन की शांति प्राप्त करना है। मुख्य श्लोक। संन्यास कर्म योगश्च श्रेयस्करावुभौ। कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो व्यक्ति योग युक्त होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होता है। मुख्य संदेश। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए भी संन्यास की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। कर्म का परित्याग करने के बजाय उसके फल की आसक्ति छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 6। ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान की महिमा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे योगी ध्यान के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखता है। मुख्य श्लोक।
उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। श्री भगवान उवाच योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना। सभी योगियों में जो मुझे श्रद्धापूर्वक ध्यान करता है वह सर्वोच्च योगी है। मुख्य संदेश: ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता और आत्मसंयम प्राप्त किया जा सकता है। योग और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को परमात्मा के स्वरूप और उनकी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कैसे सच्चे ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से परमात्मा का बोध प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार। मिलते हैं पार्ट 2 में।